इंटेल की i5 12400F या फिर यू कह सकते हो 12400F, वन ऑफ द बेस्ट बजट परफॉर्मेंस रिच सीपीयू। कुछ केसेस में ये प्रोसेसर 4K गेमिंग भी करवा सकता है, ऑब्वियसली नॉट एट हाई रिफ्रेश रेट 1440p या फिर 4K में। हायर रिफ्रेश रेट में शायद नहीं करवा सकता, पर 60 हर्ट्ज में बहुत ही बढ़िया गेमिंग करवा सकता है 1440p में एंड इवन 4K में। 1080p में अगर हाई रिफ्रेश रेट एक्सपेक्ट करते हो तब ये सीपीयू काफी बढ़िया है। बेसिकली एट हायर रिफ्रेश रेट सीपीयू पे काफी लोड आता है, सीपीयू को काफी सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स को प्रोसेस करना होता है, इसीलिए 12400F इस सिचुएशन में थोड़ा सा स्लो पड़ेगा। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड कैपेबल है तो 60 हर्ट्ज में 4K में भी ये प्रोसेसर गेमिंग करवा देगा। ऑब्वियसली गेम के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कुछ गेम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव होता है, कुछ होते हैं बहुत ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव, तो इस तरह की सिचुएशन में चीजें थोड़ा सा बदल सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मार्वल राइवल्स की, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एफपीएस गेम है, तो यहां पर हाई रेजोल्यूशन में 12400F के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर इस तरह के कॉम्पिटिटिव एफपीएस गेम्स को ही खेलना है एट हायर रिफ्रेश रेट तो तुम जाओ i5 13600K के साथ, अगर इंटेल साइड ही जाना चाहते हो तो। अब देखा जाए तो i5 12400F जो है ये राइजन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो राइजन 7 5700X से भी स्लाइडली थोड़ा सा पावरफुल है। चलो अब थोड़ा सा बजट की बात करते हैं। जो 12400F है ये अभी मिल रहा है तुम्हें लगभग 12,000 रुपीज में। इसके साथ तुम B660 मदरबोर्ड ले सकते हो या फिर B760 मदरबोर्ड भी ले सकते हो। इसके साथ अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो 32 गीगाबाइट की रैम भी लगा सकते हो, 3200 मेगाहर्ट्ज CL16 रैम लगा सकते हो 32 गीगाबाइट की। अगर उतना जरूरी नहीं है तो 16 GB के साथ भी जा सकते हो, या फिर अभी 16 GB लगा लिया, बाद में उसको अपग्रेड करके एक और 16 GB का सेम स्टिक लगा के भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीपीयू कूलर की बात करें तो यहां पर सीपीयू कूलर में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ ऑलरेडी कूलर आता है, तो उसको लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं। अब देखो आजकल के जो मॉडर्न गेम्स आ रहे हैं ये ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो गई है, तो 12 गीगाबाइट की VRAM आज की डेट में एक बढ़िया चॉइस रहती है हमेशा। अब बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स कार्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर VRAM कम है, इस वजह से उस ग्राफिक्स कार्ड की जो GPU चिप है उसका परफॉर्मेंस वो दिखाई नहीं पाता, जैसे कि 4060 Ti की जो 8 गीगाबाइट वेरिएंट है। तो ये समझ लो लैक ऑफ VRAM कोई कार्ड बॉटलनेक हो सकती है। अब अगर तुम किसी गेम के अंदर DLSS को ऑन करोगे तो वो गेम और ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो जाएगी, अगर रे ट्रेसिंग को ऑन करोगे तो और ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो जाएगी। देखो अब एक सिस्टम में बैलेंस बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि तुमने एक बिल्कुल सस्ता से सस्ता सीपीयू लगा दिया और एक महंगा से महंगा जीपीयू लगा दिया, तो एक बैलेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एक पार्ट की वजह से दूसरा पार्ट बॉटलनेक होगा। देखो अगर 12400F की बात करूं तो इसमें जो मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें लगाना ही चाहिए वो है AMD साइड RX 6600। ये कार्ड अराउंड 19,000 का आता है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब 19,000 के अराउंड मिलता है। अब अगर Nvidia साइड जाना है तो तुम RTX 3050 देख सकते हो, ठीक ठाक कार्ड है, उसके प्राइस के हिसाब से अराउंड 16,000 का कार्ड है, 16,600 समथिंग प्राइस चल रही है, तो देख सकते हो। और अगर इंटेल साइड जाना चाहते हो, इंटेल के कार्ड अगर तुम्हें मिले तो A580 देख सकते हो। मैक्सिमम कितना ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगा सकते हो, देखो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम 5070 Ti या फिर RTX 4070 भी लगा सकते हो। अब 5070 Ti इंडिया में मिलेगा या फिर नहीं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग मुझे नहीं पता, बाद में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 4070 की बात करें तो तुम इजीली परचेस कर सकते हो, अभी करंटली 52,000 टू 57,000 के अंदर चल रही है, 50 to 57,000 पकड़ के चलो। तो अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो ये भी तुम ले सकते हो। 4070 एक बहुत ही बढ़िया कार्ड है, 4K गेमिंग भी आसानी से करवा देगा। AMD साइड बात करूं तो 9060 XT एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकती है आज की डेट में, मैक्स टू मैक्स। मैं देखो यहाँ पर AMD साइड को इस प्राइस रेंज में उतना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी करनी है या फिर रे ट्रेसिंग यूज करना है या फिर DLSS यूज करना है, जिसको AMD के भाषा में FSR कहा जाता है, तो वो उतना अच्छे से काम नहीं करता है AMD के कार्ड्स में, स्पेशली 7000 सीरीज तक। तो इसीलिए Nvidia साइड यहाँ पर बेहतर है। ऑब्वियसली अगर तुम्हें सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो AMD के कार्ड ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें VRAM ज्यादा है। चलो थोड़ा सा बजट सेगमेंट की बात करते हैं। 3060 में जो 12 गिग वेरिएंट है वो तुम डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, काफी बढ़िया कार्ड है 1080p गेमिंग के लिए। 1440p कुछ केसेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। 4060 भी तुम कंसीडर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारे पास बजट क्या है। 1-2 हजार रुपए ज्यादा लगेगा 4060 का तुम लेना चाहो तो। 4060 की जो 12 गिग्स वेरिएंट है, ऑब्वियसली 12 गिग्स वेरिएंट के लिए 1-2 हजार रुपए ज्यादा नहीं लगेगा, इसका प्राइसिंग ही नहीं पता, वो कार्ड मुझे मिल ही नहीं रहा है अभी 12 गिग्स वेरिएंट। और जो 8 गिग्स वेरिएंट है वो तुम थोड़ा 1-2 हजार रुपए ज्यादा देके अराउंड 29,000 रुपीज देके ले सकते हो।
पर मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि 8 गीगाबाइट की वेरिएंट आज की डेट में मुझे लगता है उतना बढ़िया नहीं है। तो 3060 की अगर 12 गिग्स वेरिएंट तुम्हें मिल जाए अराउंड 25 से 27 हजार के अंदर तो वही ले लो। अब अगर तुम्हें जीपीयू का परफॉर्मेंस चाहिए, VRAM उतना मैटर नहीं करता, तब तुम 4060 ले सकते हो। परफॉर्मेंस में 9 to 10% की इंक्रीज देखने को मिलेगा 3060 से 4060 में। चलो कुछ लोग यहाँ पे ऑफेंड हो सकते हैं कि एनवीडिया के कार्ड्स तो मैं बता रहा हूँ, AMD के कार्ड्स में क्यों नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि क्यों मैं AMD के कार्ड्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो, जैसे कि 50,000 रुपीज अगर मैं मान के चलो, तो यहाँ पर तुम AMD का भी एक कार्ड ले सकते हो जो कि है RX 7800 XT। सिर्फ तुम्हें अगर रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो ये कार्ड बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। इसके अंदर तुम्हें 16 गीगाबाइट की VRAM मिलती है जो कि मोर देन इनफ है आज की डेट में, पर DLSS रे ट्रेसिंग इसमें उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। अब 4060 Ti ये कार्ड मत लेना। अगर 4060 Ti लेने का सोच रहे हो तो सीधा चले जाओ 4070 में, वो तुम्हें ज्यादा प्राइस टू परफॉर्मेंस देगा, ज्यादा वैल्यू होगा उस कार्ड का 4070 का, तो वही कार्ड कंसीडर करना। 4060 Ti में कूदने की जरूरत नहीं है बस। और क्या, अब जरूरी है एक पावर सप्लाई की, एक बढ़िया पावर सप्लाई की। तुम्हारे कार्ड के हिसाब से पावर सप्लाई कितना लगेगा, उसके लिए स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है इसको जाके देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बाय।